गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7.9 एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो है, जब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग करते थे इसको, इस फंक्शन को 2x+3 इज इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस में b, इस टाइप से फिर हम लोग इक्वेट करते थे कोफिशिएंट को। दूसरा मेथड क्या, देखो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। क्या इसका डेरिवेटिव 10x आएगा, तो इसको 10 बना सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो वो भी एक तरीका रह सकता है। माना क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस में 10x हो जाएगा ना ये, और प्लस में 15 डिवाइड बाय 5x² प्लस में 1 इंटू डी, इस टाइप से चेंज कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है। तो 1/5 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, अब अलग अलग कर लेंगे, 10x अपॉन 5x² प्लस में 1 इंटू डी। और देखो ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये डिवाइड में 5 है, माना 1/5 इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, और ये 1 अपॉन 5x² प्लस में 1 इंटू डी। ये 5 1 जा 5 3 जा, तो इसको लिख लेंगे 1/5 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 10x अपॉन 5x² dx। ये 3, ये 0 to 1 अपॉन 5x² प्लस 1 इंटू dx। फिर इनका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/5 इसको I1 कह लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये I1 कह दिया इसको, और ये 3 इसको I2 कह देते हैं हम लोग। ये क्या चल रहा है, आपका इंटीग्रल चल रहा है, तो I से डिनोट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो I1 क्या है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 10x डिवाइड बाय 5x² प्लस में 1 इंटू में dx। तो क्या कर लेते, इसको लेट कर लेंगे हम लोग, लेट 5x² प्लस में 1 इज इक्वल टू y। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 10x, उधर से dx इज इक्वल टू dy। जब हम लोग लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू, देखो x पहले क्या है 0, क्योंकि ये वेरिएबल x में या y में चेंज हो रहा है, तो y देखते हैं। x को हमने 0 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया। और व्हेन x इज इक्वल टू, फिर x क्या है 1, तो फिर y देखते हैं, यहाँ 1 रखो, 5 + 1 6 आ जाएगा। तो I1 देखो कैसे चेंज हो गया, फिर I1 इज इक्वल टू, लिमिट तो क्या चेंज होगी, 1 to 6 बन गई है, और ये बन गया 10 dx dy बन गया 1 अपॉन, ये क्या बन गया, y बन गया, क्योंकि इसको y लेट किया इंटू में dy। तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, log बन जाएगा, log ऑफ y, और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे लोग 1 to 6 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे माना 6, तो ये log 6 हो जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, तो ये बन गया log 6, और log 1 जो है वो 0 होता है, तो क्या आ गया आपके पास, log 6 आ गया। ठीक है, ये I1 हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, I2 निकाल लेते हैं। I2 देखो, I2 क्या था हमारे पास, I2 हमने जो लिया था वो ये था हमारे पास 1 अपॉन 5x² प्लस 1, तो 1 अपॉन
5x² प्लस में 1 इंटीग्रल 0 to 1 इंटू में dx। अब देखो अगर आप याद करो तो x² प्लस a² का फार्मूला था। x² लाने के लिए 5 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन, तो ये x² बन जाएगा और ये 1/5 बन जाएगा इंटू में dx। तो 1/5 इंटीग्रल 0 से 1, तो देखो x² तो है हमारे पास, a का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/√5 का होल स्क्वायर कर लेंगे और इंटू में dx। अब ये टेंजेंट इनवर्स का बन गया ये, तो देखो क्या करेंगे हम लोग 1/5 इंटू में क्या होता है 1/a के प्लेस पे क्या है 1/√5 है और टेंजेंट इनवर्स x/a के प्लेस पे फिर 1/√5 है। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग करते थे और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे 0 से 1। इसका फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस में a² dx, वो क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a होता था। और इसमें जो इनडेफिनेट होता है उसमें c आता है, पर डेफिनेट में c नहीं आता, बस इतना फर्क होता है। तो देखो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/5, तो ये क्या हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई में हो जाए √5/1 और ये इसको एज इट इज रख लो टेंजेंट इनवर्स x, तो ये भी √5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग इस टाइप से कर लेंगे और ये 0 से 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/√5 आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, 1 रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो √5 आएगा और 0 रखेंगे x के प्लेस पे तो टेंजेंट इनवर्स 0 आ जाएगा। तो ये लिख लेंगे 1/√5 टेंजेंट इनवर्स √5, टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 1/√5 टेंजेंट इनवर्स √5। ठीक है ना, ये अब I1 I2 की जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे फिर हम लोग। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी जो मैंने इंटीग्रल निकालना था हमने 1/5 I1, और I1 जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने निकाला था वो ये था log 6 आ जाएगा। ठीक है, I1 के प्लेस पे तो log 6 लिख लेंगे और फिर है प्लस में 3I2, और I2 अभी निकाला हमने, ये I2 निकाला था अभी हमने, तो इसको भी पुट कर देंगे। तो इंटू में 1/√5 टेंजेंट इनवर्स √5, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/5 log 6 प्लस में 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को करने से देखो इसका डेरिवेटिव x में, ये क्वालिटी के लीनियर, तो लेट कर लेंगे इसको, लेट x² = y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x dx dy,
दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स डी वाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी फिर, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई भी क्या है 0 ही होगा, 0 रखेंगे तो। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो y देखेंगे 1 रखेंगे तो भी ये भी 1 ही आएगा, लिमिट सेम रहेगी माना। तो देखो इंटीग्रल जो i है ये 0 से 1 ही हो गया फिर भी दोबारा। तो x dx के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा x dx के dy बाई 2, और ये क्या बन जाएगा e की पावर y इंटू में dy बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 से 1 e की y dy, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। और e की y का इंटीग्रल क्या होगा फिर, यही होगा 1/2 e की y इंटीग्रल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y ही, और इसकी लिमिट 0 से 1, तो लिमिट रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो e की 1 और 0 रखेंगे तो e की पावर 0, तो ये आ गया आपके पास 1/2 e हो गया ये, तो e की पावर 0 किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे, और वो कैसे चेंज होगा, डिवाइड करके करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे x² प्लस में 4x प्लस में 3 इससे डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे 5x² को। तो देखो इक्वल करने के लिए क्या जाएगा 5 पे, तो इसके साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा 5x², इसके साथ ये 20x हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या बचा 20x माइनस में माइनस हो गया ना, और माइनस का 15 हो गया, ये बच गया। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग फिर इंटीग्रल 1 to 2, तो देखो डिवाइड करके क्या आया 5, माइनस में क्या बच गया, इसका माइनस कॉमन ले लो, चाहे तो प्लस कर लो, प्लस करोगे तो एज इट इज रखने पड़ेंगे, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये इस टाइप से लिख लेंगे 20x प्लस में 15 डिवाइड बाई x² 4x प्लस में 3, इस टाइप से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब ये देखो ये प्रॉपर बन गया, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर हो गया। तो अब इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे फिर, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। देखो 5 इंटू में dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 लिमिट, और 20x प्लस में 15 डिवाइड बाई x² प्लस में 4x प्लस में 3 इंटू में dx। तो ये देखो इसका तो ये 1 to 2 है ये, अच्छा 5 तो कांस्टेंट है तो 1 आएगा, 1 का जो है x बन जाएगा इंटीग्रल 1 to 2, और इसको हम लोग क्या लेंगे कुछ i1 लेट कर लेते, इसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो 5 2 रखा फिर 1 रखा, माइनस में i1 इज इक्वल टू, तो ये तो 5 आ जाएगा माइनस में i1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग, और ये i चला हुआ है आपका, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं i है ये। तो पहले i1 को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल 1 to 2 20x प्लस में 15 डिवाइड बाई x² प्लस में 4x प्लस में 3 इंटू में dx। अब इसको देखते हैं। तो देखो जो आपका 14th क्वेश्चन था जहाँ से हमने स्टार्ट किया आज,
तो ये उसी टाइप का, नीचे क्वाड्रेटिक का ऊपर लीनियर है। या तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, 2x प्लस में 4 क्या बनाया जा सकता है? नहीं। तो हम लोगों ने उसका में जो बताया था, किया नहीं था लेकिन उसमें बताया था कि ऐसे कर सकते हैं, तो इसको उसी से ही करना पड़ेगा। तो लेट कर लेंगे 20x प्लस में 15 को ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और ऐसा तभी होगा जब नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर हो, और इसका डेरिवेटिव प्लस में 3 और प्लस में b। ठीक है ना, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने ये किए हुए हैं। तो ये 20x प्लस में 15a, इसका डेरिवेटिव देखो 2x प्लस में 4 बन जाएगा, और प्लस में b एज इट इज। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20x प्लस में 15, तो ये क्या बन गया 2ax, 4a प्लस में b बन जाएगा। फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, तो लिख लेते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो इसको देखो फिर इक्वेट करेंगे, तो x का कोफिशिएंट जो है 2a, और इधर x का कोफिशिएंट 20। तो दिस इम्प्लाइज a क्या आ गया, 2 से डिवाइड किया 10 आ गया। कांस्टेंट टर्म देखते हैं 4a प्लस में b, इधर कांस्टेंट क्या है 15। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इम्प्लाइज 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 10 प्लस में b इज इक्वल टू 15। तो ये 40 हो गया। तो b की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी फिर, b इज इक्वल टू 15 माइनस 40। तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, तो ये माइनस के 25 हो जाएगा। a आ गया, b आ गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 20x प्लस में 15 को यहाँ रख लेंगे, a और b की वैल्यू को। 2x प्लस 4 है ना, तो देन 20x प्लस में 15 इज इक्वल टू a क्या निकाला हमने 10 इंटू में 2x प्लस में 4, और प्लस में b है, b के प्लेस पे माइनस 25। तो I1 हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, I1 तो लिख लेते हैं एक बार 1 से 2, ये 20x प्लस में 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 dx। तो इंटीग्रल 1 to 2, देखो इसके प्लेस पे ये रख लेंगे क्या 10 इंटू में 2x प्लस में 4 माइनस 25 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 इंटू dx। हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इज इक्वल टू, देखो 10 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इसको, इंटीग्रल 1 to 2, तो ये क्या बन गया 2x प्लस में 4 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 इंटू में dx। और ये माइनस का 25 कांस्टेंट है, तो ये ले लेंगे 1 to 2, और ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 3 इंटू dx। तो अब इनको अलग अलग करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग इसको। तो इसको तो ले 10, देखो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको log में लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है ना। और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2। इसमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, x का कोफिशिएंट 4 तो उसका हाफ 2 बन गया, तो वही ऐड कर देंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लस में 3 इंटू में dx। तो ये बन गया आपके पास 10
log, देखो 2 रखो, पहले 2 रखोगे तो 4 प्लस में 8 और प्लस में 3 माइनस log 1 रखेंगे, अब 1 प्लस में 4 प्लस में 3 माइनस 25 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2। फर्स्ट 3 को मिला के तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, माना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 तो ये माइनस का 1 आ गया, इंटू में dx आ गया। तो ये तो बन गया आपके पास 10 log 15, और ये बन गया 8 log 8 माइनस 25। अब देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो वो क्या होगा, 1/2a, ए के प्लेस पे 1 है तो ऐसे लिख लेंगे 1/2a, ए के प्लेस पे 1 है, log, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए, तो x के प्लेस पे तो क्या x प्लस 2 माइनस ए, ये बन गया, और नीचे x प्लस में a, वो प्लस में a हो जाएगा, और इसमें लिमिट रख लेंगे हम लोग। लिमिट क्या है, 1 to 2, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखें, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस में a और x प्लस में a और प्लस में c, ये होता है इसका इंटीग्रल। तो इसको हम लिख लेंगे, फिर देखो 10 इंटू log, देखो इसके फैक्टर बना लो, 5 इंटू में 3 माइनस, ऐसे इसके भी बना लो 8 के, 4 इंटू में 2 माइनस, ये क्या बन गया 25/2 log, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, क्या बन गया x प्लस 1 आ गया, और ये x प्लस 3 बन गया, और लिमिट 1 to 2। तो log, देखो log m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस में log n, ठीक है ना, उसका यूज कर लेंगे हम लोग। इस सिमिलरली इसको भी ऐसे ही log 4 हो जाएगा, और ये बाहर माइनस है ना, वैसे तो प्लस आना, लेकिन बाहर इसके माइनस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, log ऑफ 2 माइनस 25/2। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे तो 3, तो ये 5 माइनस में log 1 रखेंगे तो log 2 और डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते इसको, 10 log 5 प्लस में 10 log 3 माइनस में 10 log 4 माइनस में 10 log 2 माइनस में 25/2। देखो ये log m/n है, तो क्या बन जाएगा, log m माइनस में log n मीन्स क्या, log 5, m माइनस log n, फिर माइनस में ये देखो log m मीन्स log 2, और माइनस में करोगे लेकिन बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, वैसे तो माइनस आना है, तो वो क्या हो जाएगा, log 4 आ जाएगा आपके पास।
ये इस तरह से हमने चेंज कर लिया। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको। 10 log 5 प्लस 10 log 3 माइनस 10 log 4 माइनस 10 log 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बना 25/2 log 3 बन जाएगा। माइनस 25 किसके साथ प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 25/2 log 5, ये भी प्लस हो जाएगा, 25/2 log 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 25/2 log 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने इनको चेंज कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं जो एक जैसे हैं ना सिमिलर टर्म है उनको देखते हैं। log 5 ये भी log 5, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ गया 45 हो गया ना, 10 2 = 20 और 25, 45/2 log 5 हो जाएगा ये। फिर देखते हैं log 3 का, ये log 3 के साथ ये ले लेंगे हम लोग। ये 5 है, 4 का कर लो ऐसे, 5 4 3 2 1 ऐसे करेंगे। 4 का देख लीजिए, ये 4 का है, ये भी 4 का, ये भी ऐड हो जाएंगे लेकिन ये माइनस में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 45/2 log 4 आ जाएगा। अब 3 वाले देख लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 10 2 = 20, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। फिर तो माइनस का 5/2 log 3। अब log 2 को देख लेते हैं, एक log 2 ये है और एक log 2 ये है, तो ये प्लस का 5/2 आ जाएगा, 5/2 log 2। और कोई कांस्टेंट नंबर हो तो देख लेते हैं, कोई इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, सभी आ चुके हैं। फिर इन दोनों में देखते हैं, अब इनमें से कॉमन आ रहा है 45/2, तो ये क्या बन जाएगा log 5 माइनस log 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 5/2 log 3, अब ये माइनस हो जाएगा log 2। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। तो 45/2 इसको क्या लिख सकते हैं log, अब m माइनस log n, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का 5/2 इसको लिख सकते हैं log 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह से चेंज कर लिया। अब इस सारे में से देखो ओवरऑल इसमें से क्या आ रहा है 5/2 कॉमन आ रहा है, 5/2, तो यहाँ कितना बचेगा 9 log 5/4 माइनस में log 3/2। तो देखो वन जो इक्वेशन फर्स्ट हमने ली थी वो क्या बन जाएगी फिर, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, या सब्स्टिट्यूट कह लो या एक ही बात है, मतलब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 5 - i1, और i1 की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, ठीक है ना, y1 को ही सिंप्लीफाई किया, तो i = क्या है 5 - i1, i1 क्या है ये लिख देंगे 5/2 इंटू 9 log 5/4 माइनस log 3/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो कई टर्म है, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं, इस टाइप से माना इंटीग्रल 0 से π/4 sec² x, माना ये कांस्टेंट है ना 2 तो बाहर लिया, dx प्लस में इंटीग्रल 0 से π/4 x³ इंटू dx एंड प्लस में 2 इंटीग्रल 0 से 1 इंटू में dx, इस टाइप से लिख लिया हमने इसको। अब इनका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। देखो sec² x टेंजेंट x का होता है, टेंजेंट x होता है इसका इंटीग्रल,
तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या है 0 से π/4 इसकी लिमिट है। तो इसका क्या बन जाएगा x³ का x⁴ डिवाइड बाई 4, 0 से π/4 प्लस में 2, 1 का क्या बन गया x, तो ये 0 से π/4 था ये, तो 0 से π/4, तो ये बन गया आपके पास 2। तो फर्स्ट तो क्या है टेंजेंट पाई अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस में टेंजेंट 0 प्लस 1/4, तो इसका कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। तो पहले π/4 रखेंगे, π/4 की पावर 4 माइनस में फिर 0 की पावर 4, 1/4 तो बाहर ले लिया ना, और प्लस में 2, पहले क्या रखेंगे π/4 और फिर क्या रखेंगे 0 रख लेंगे। इस टाइप से आ गया ये हमारे पास। तो 2 इंटू टेंजेंट π/4 1 होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, 1/4 तो ये पाई की पावर तो 4 होगी, 4 की पावर 4 256 हो जाएगी, ये 0 हो गया। प्लस में 2 इंटू में क्या π/4 है, तो ये आपके पास 2 प्लस में ये पाई की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 624 और ये आ जाएगा 102, और प्लस में इसको कैंसिल करना चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके क्या आ गया π/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसको पाई के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर पाई लिख लो π/2 और फिर कांस्टेंट लिख लो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।